हाँ जी बताओ डाउट्स। एक्सरसाइज 0 पार्ट एल में पहले कोई डाउट नहीं है। एम में क्वेश्चन नंबर 1 2 क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने ये बोला है कंडक्टिंग स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर के पास हमने एक चार्ज पार्टिकल यहाँ पे रख दिया है। इट इज अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, जिसकी वजह से इस कंडक्टिंग स्फीयर में क्या इंड्यूस हो जाएंगे, चार्जेस। इस तरफ क्या हो जाएगा इंड्यूस, नेगेटिव, इस तरफ हो जाएगा। तो ये जो क्लोज्ड सरफेस है उसमें इनक्लोज चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव है, तो फ्लक्स क्या होगी, इट विल बी पॉजिटिव। हाँ के ना, आउटवर्ड फ्लक्स होगी कितनी होगी, पॉजिटिव फ्लक्स होगी कितनी होगी। क्वेश्चन नंबर 3 4 क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 एक बार ध्यान से सुन लेंगे, मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से सुनेंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 ये बोलता है कि two spherical conductors A and B of radii 1 mm and 2 mm are separated by a distance of 5 centimeter. That means यहाँ पे एक 1 mm का A स्फीयर है, 2 mm का एक B स्फीयर है, और इन दोनों में जो डिस्टेंस है दैट इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है जी। तो साइज जो है वो बहुत छोटा है एज कंपेयर टू दी डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये डेटा इसलिए यूज करेंगे हम कि भाई इंडक्शन नहीं होगी। ठीक है, आपस में इंडक्शन की वजह से कोई डिस्टर्बेंस ऑफ चार्जेस नहीं है। अब इन दोनों को क्या कर दिया हमने, किससे कनेक्ट कर दिया, एक जब वायर से कनेक्ट करेंगे तो चार्जेस विल स्टार्ट मूविंग टिल yes till the potential difference becomes zero. That means till the potential of both the surfaces is same. हाँ कहना, तो VA बराबर किसके करना है, VB करना है। इसका रेडियस है 1 mm, इसका रेडियस है 2 mm। ठीक है जी। और हमें बताना है रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड्स एट द सरफेस ऑफ द चार्जेस। मान लो इसका फाइनल चार्ज QA हो गया, इसका फाइनल, मैं फाइनल लिख रहा हूँ, इनिशियल नहीं। कौन सा लिखा है, फाइनल। मान लो उस पे फाइनल चार्ज होगा QA, इस पे होगा फाइनल चार्ज QB। तो पोटेंशियल क्या होगा इसका, KQA by 1 is equal to KQB by 1 2। हाँ के ना, ये mm में दोनों, इसलिए मैंने कन्वर्ट नहीं किया, कट जाएंगे। हाँ के ना। तो यहाँ से मेरे पास QA by QB कितना आ गया, 1/2। ठीक है जी। अब मुझे बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सरफेस पे क्या होता है, KQ by R²। यस और नो। तो K तो कांस्टेंट ही है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड A डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड B विल बी, मैं बोल सकता हूँ QA by QB into RB by RA का स्क्वायर। व्हाट इज QA by QB, RB कितना है 2, RA कितना है 1, तो आ जाएगा 2:, राइट। किसने कर लिया था ये, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, नोट कर लो। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 5 6 तीनों इंटर रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तीनों एक बार डिस्कस कर लेते हैं, तीनों ही कर लेते हैं। ये चिपका लिया, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखो 5 तो सीधा है, 5 तो हमने डायरेक्ट पॉइंट ही लिखा था, राइट, कि भाई एक कंडक्टर है, उसके हर पॉइंट पे सरफेस पे पोटेंशियल विल बी सेम, यस और नो। ठीक है, तो इसका तो आ जाएगा सीधा सी। अब बात करते हैं फोर्थ, एक मिनट, फोर्थ बता रहा हूँ मैं, सुन लो। सारी सारी दिक्कतें क्या हो जाएंगी, हल हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी। अब यहाँ पे सुन लेंगे, डू यू रिमेम्बर सर्कुलर मोशन में हमने कुछ
रेडियस वाले क्वेश्चन किए थे। चलो यहाँ पे भी रेडियस से रिलेशन है मुझे बताओगे ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, सी और डी पॉइंट पे कौन से पॉइंट पे रेडियस ऑफ द सरफेस जो है सबसे कम है और सबसे ज्यादा डी। डी का रेडियस क्या है, कितना है? यस, ये तुक्के में क्या बोल गई, सही बोल गई। आगे ना डी का रेडियस कितना है, इनफाइनाइट है। अरे भाई प्लेन सरफेस है ना, प्लेन सरफेस सर्कल बनाती है? नहीं बनाएगी ना, तो सर्कल नहीं बनाएगी तो बहुत बड़ा रेडियस, यस और नो? मतलब रेडियस ऐसा जो बहुत ही बड़ा बनी नहीं ना, यस और नो? सबसे कम किसका है रेडियस, ए का, उससे ज्यादा उससे ज्यादा सी का, उससे ज्यादा, ये उल्टा लिख दिया मैंने, आर डी इज ग्रेटर देन आर सी इज ग्रेटर देन आर बी इज ग्रेटर देन आर ए। हाँ कहना। अब बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड इज के क्यू बाय आर स्क्वायर। अच्छा उससे पहले जरा पोटेंशियल की हम बात कर रहे थे, के क्यू बाय आर, जो कि हर चारों पॉइंट्स पे, अरे हाँ के ना, तो मैं तो बोल सकता हूँ क्यू बाय आर की रेशियो सेम है, v इज सेम, देयरफॉर ये निकाल दिया अभी, इसमें भी चेंज करना दिया, v क्यू बाय आर इज सेम। तो मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले को चेंज कर रहा हूँ, k इंटू क्यू बाय आर डिवाइडेड बाय आर, लिख सकते हैं k क्यू बाय आर सेम है। तो मैं इसके साथ इनवर्स, हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट D is less than electric field at C is less than electric field at B is less than electric field at A। तो हाईएस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे है और लीस्ट कहाँ पे है, हाँ के ना? ठीक ना यार, हेलो हेलो नहीं चल रहा, फ्रीक्वेंसी मैच नहीं है इसकी शायद। हाँ जी, ये क्या हो रहा है? हाँ जी, ये कल वाली बात का तो नहीं कहीं, तुम लोग जिस बात पे हंस रहे थे? चलो अब इसका ना एक तुम लोग को ये तो ब्लिंक ही कर रहा है, कॉल चलो फिलहाल तो चल रहा है, अब देख लेना थोड़ी देर बाद ना। नहीं ऐसा नहीं है। इसका तुम लोगों को एक और बता दो, कोरोना डिस्चार्ज, कोरोना डिस्चार्ज कोरोना से पहले भी था, ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि कोविड के बाद इन्वेंट किया गया, ये पहले भी था। जब यहाँ पे देखेंगे जो पॉइंट ए है उसका रेडियस बहुत ही छोटा है ना, हाँ के ना? मतलब इट इज लाइक वेरी छोटा यहाँ पे, ऐसा, यस और नो? तो बहुत ही छोटा रेडियस होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, स्पार्किंग सी होती है, जो कॉर्नर्स होते हैं ना वहां पे स्पार्किंग होती है, वहां पे ज्यादा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होने की वजह से वहां पे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पे ज्यादा होगा, बिजली स्टैटिक चार्ज जहाँ पे ज्यादा होते हैं, कंबल को भी हाथ लगाते हैं वहां पे स्पार्किंग सी होती है। तो जहाँ पे भी कॉर्नर्स हैं वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होने की वजह से वहां पे स्पार्किंग हो रही है, उस डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। ओके, क्या बोलते हैं, कोरोना स्पेलिंग वही है, कोविड वाली ही है, कोरोना डिस्चार्ज। वैसे तो कोरोना नाम की, ये देखो
मैं इसीलिए यही छोड़ा था, मैंने कहा इस सेंटेंस को पूरा करेगा कौन? मतलब एक होता है ना जो अंदर से अपनापन फील हुआ इसको। क्वेश्चन हाथ तो रंगे हाथ तो पकड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने सिग्मा पूछा है। सिग्मा यानी कि चार्ज पर यूनिट। रिकॉर्डिंग होगी, सबको पता लगा जसलीन गलत बोल रही है। कौन सा अंदर कर देंगे पकड़ के? नहीं तो सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी कि सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q by R स्क्वायर। तो मैं इसको बोल सकता हूँ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू Q by R डिवाइडेड बाय R। Q by R हर जगह का क्या है? सेम है, तो सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो इसका रिलेशन भी इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा आएगा कि नहीं आएगा? ठीक। क्वेश्चन नंबर 7। सी ऑप्शन में कॉर्नर्स वाली डिफेक्ट क्यों हुई? बिकॉज ऑफ द इंडक्शन ऑफ चार्जेस। ठीक है, वो जो बीच में पड़ा है स्फीयर सा, उस पे चार्जेस इंड्यूस होंगे जिसकी वजह से डिफ्लेक्ट वो जाने की कोशिश कर रही थी वो। 8 से 12 anything else in this question? Nice. B का डिस्टेंस इस वो लेना है, जब छोटा ले लो। यस सर, ये नहीं वो किसका, किसके कारण? एक सेकेंड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो हमें सारे के सारे चार्जेस के कारण लिखना है। सेंटर में चार्ज क्यों पड़ा है? इस सरफेस में चार्ज कितना आएगा? निकालना होगा ना चार्ज। है इस सरफेस पे चार्ज कितना है? देवियों और सज्जनों, ओ देवियों और सज्जनों, देवियों और सज्जनों, इंडक्शन होता है कि कुछ नहीं होता? बना के निकाल लेंगे। क्यों ये पहले अंदर बाहर वाला? हाँ के ना दिया तो नहीं ना? ठीक है, तो अंदर चार्ज क्यों है, तो इस पे इस सरफेस पे कितना चार्ज आ जाएगा? पन्नू पढ़ के, दिस इज क्यू, दिस इज माइनस, दिस इज हाँ के ना? तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे हो जाएगी क्यू माइनस क्यू क्यू। हाँ के ना? अब निकाल लो हर पॉइंट पे जो भी निकालना है। अरे सेम तो सवाल यार, मुझे ये कैसे करके आया? ऐसी तो है, उसमें भी सारे इंडक्शन इंड्यूस चार्जेस निकालने नहीं? यस सर। तो इसमें भी निकालने हैं। अच्छा, दो कंसेंट्रिक शेल्स वाला करवा दिया था ना, तो एक वाला हुआ ही नहीं, मुश्किल वाला करा दिया, आसान वाला हुआ नहीं। डिस्टेंस कहाँ, किस, जब कौन सा पोटेंशियल? मैं पोटेंशियल लिख रहा हूँ, सुनो शांति। पॉइंट ए ये है, पॉइंट बी ये है, मैं लिख रहा हूँ पोटेंशियल। पोटेंशियल के लिए पूछ रही तुम? पोटेंशियल एट पॉइंट बी ये लिख रही हूँ, किसके कारण लिखेंगे बोलो? क्या मैं जब पोटेंशियल लिखता हूँ किसी पॉइंट में तो सारी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण लिखता हूँ कि नहीं लिखता हूँ? अरे यस और नो? छोटे क्यू के कारण बताओ, इसके कारण
के क्यू बाय आर बी, ये उसको आर लिख दिया होगा उसने पीछे, या आर बी लिख दिया होगा उसके कारण, माइनस क्यू के कारण, उसके बाद माइनस के क्यू बाय, ये इसका आउटर पॉइंट है, इनर पॉइंट है, इनर इनर है, आउटर है, हे भगवान, अबे गधों, ये माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू अंदर है, ये रही सरफेस, इसका तो आउटर पॉइंट है ये, या मेरे को नहीं दिख रहा, आंखें दी है ना, वो आंखें सिर्फ एक ही चीज को देखती हैं। तो के क्यू बाय कौन सा, जब बाहर वाला पॉइंट होता है तो हम एक्चुअल डिस्टेंस लेते हैं, और जब इनर पॉइंट होता है तो हम कौन सा डिस्टेंस लेते हैं, रेडियस ऑफ द सर्कल का, रेडियस ऑफ द स्फीयर का, हाँ कहना। जब आउटर पॉइंट होता है तो हम क्या लेते हैं, एक्चुअल डिस्टेंस, जब इनर होता है तो इधर आउटर है ना, तो एक्चुअल लेंगे, तो आर बी। अब बात आ गई इसकी, इसको यही नहीं पता लग रहा है आउटर है, ये इसके कारण लिख रहा हूं मैं, इसके कारण, इसके कारण, ठीक है, इसके कारण, इस ये स्फीयर, ये एक स्फीयर है, ये एक सरफेस है, इस सरफेस के पॉइंट बाहर है पॉइंट, ये अंदर है, वाह दिख गया, कौन सा पॉइंट सोची जा रही थी, अच्छा इधर ये दिख नहीं रहा, बी लिखा है, पता नहीं, लॉस्ट एंड फाउंड। अब लिखेंगे प्लस के क्यू बाय, ये कट गए तो बच गया क्या, अरे पल्ले पड़ गई बात, डन है इसमें, very bad, you were not attentive in the last class, you were, unfortunately you were not, पता नहीं गलत है नहीं है, वीए लिख लेते हैं, मैं लिख देता हूँ एक्सप्रेशन, वीए कितना होगा, के क्यू बाय आर ए, आगे ना, उसके बाद माइनस क्यू के कारण, ये इनर पॉइंट है जसलीन है, आउटर पॉइंट है, ए माइनस क्यू का, अरे वाह, के क्यू बाय R1, R1 ये ना, ये लिखा R1, ठीक है, प्लस के क्यू बाय R2, ये है, ठीक है, क्लियर, आगे चले, वन में बोलो, पेज नंबर क्या है यार, 20। हाँ भाई, एल पार्ट 1 में, एल में एक्सरसाइज 1, क्वेश्चन नंबर 8, 6 से पहले, 6 से पहले आता है 8, यही तो प्रॉब्लम है, when an electric dipole P is when an electric dipole P is placed in a uniform electric field E, then at what angle between P and the value of, and कौन था ये, कौन था, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए,
आपका डर है, मैंने को टॉर्क दिख गया उस दिन भी मैंने 3 क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर बोलते क्वेश्चन नंबर 8 इलेक्ट्रिक डायपोल विद डायपोल मोमेंट। यहाँ पे वैसे ना P एंड E मिसिंग है, यहाँ पे P एंड E आएगा तो मतलब दिमाग। क्वेश्चन नंबर 8 में इलेक्ट्रिक डायपोल गिवन है, उसकी डायपोल मोमेंट गिवन है, मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल। ये नहीं हो रहा, ये इसका अगला पार्ट। आल्सो फाइंड आउट द वर्क डन रिक्वायर्ड टू रोटेट द डायपोल टू मेक एंगल 90 विद द डायरेक्शन ऑफ द। व्हाट इज थीटा 1? व्हाट इज वर्क डन का फार्मूला बोलो पहले नंदिनी। वर्क डन का फार्मूला इज, प्रॉब्लम यही है, प्रॉब्लम ही यही है। हम जब नोट से रिवाइज नहीं करते थ्योरी फॉर्मूले, उसके पहले हम क्वेश्चंस करने बैठते हैं तो ये हालत होती है। उसके बाद अंत में कुछ निकला था ना, PE cos थीटा 1 यही है, cos थीटा 2 माइनस cos। और थीटा 1 कितना है, थीटा 2 कितना है, दोनों वैल्यूज इधर पुट कर दो तो हमारे पास आ जाएगा यस और नो। हाँ जी आगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 10। इलेक्ट्रिक डायपोल is placed in uniform is placed in a position of stable equilibrium। कब होता है जसलीन, कितने एंगल पे होता है? प्रॉब्लम यही है, when we start doing the questions without reading the, without revising the notes, आता नहीं। मैत्री, स्टेबल इक्विलिब्रियम कितने एंगल पे होता है देखो। गलत बात है ये, मतलब दिस थिंग इज डिसअपॉइंटिंग if you do not know the things which are already written in the notes। फॉर्मूले नहीं याद, हमें फॉर्मूले गलत लगा रहे हैं। हमें स्टेबल इक्विलिब्रियम स्पेशल पॉइंट लिखवाया है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम 0 डिग्री, केसेस लिखवाए हैं, अनस्टेबल के लिए 180 डिग्री लिखवाया है, नहीं लिखवाया? देन व्हाई यू गाइस डोंट नो? अगर हमें वही चीजें नहीं पता होंगी, हमें बेसिक चीजें नहीं पता होंगी, हम क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नहीं मैं बताऊंगा 11th, नहीं 11th में टू ऑपोजिट एंड इक्वल चार्जेस आर when placed distance दे रखा है, डाइपोल इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम टॉर्क एंड द वर्क डन इन रोटेटिंग। मैक्सिमम टॉर्क कब होगा, कितने एंगल पे? मैक्सिमम टॉर्क होगा sin 0 टॉर्क का फॉर्मूला बोलना जरा। 90 पे होगा, तो पहले 90 पे पड़ा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम टॉर्क एंड वर्क डन इन रोटेटिंग इट थ्रू। मैक्सिमम टॉर्क फाइंड कर लिया एक, तो दूसरा चीज है वर्क डन इन रोटेटिंग थ्रू 180 डिग्री फ्रॉम 0। अब 0 से 180 डिग्री रोटेट कर दिया तो इनिशियल एंगल इज 0 एंड फाइनल इज 180। वर्क डन का फॉर्मूला लगा दो, ये लिखा है अभी।
ठीक आ रहा है। हमें जब आंसर नहीं आना चाहिए आता ना तो हमें दो तीन बार ट्राई करना चाहिए उसको जसलीन, वो हम भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कोई बात नहीं कल को सर से पूछ लेंगे, है ना? गलत बात। नेक्स्ट, एनीथिंग एल्स टिल 16? इधर किसी ने कुछ पूछा? नंदिनी तुमने पूछा था? हो गया ये 13 पूछा था, कौन सा पूछा था? Potential energy of the electric dipole is largest when theta is, हाँ हम लोग वही लगाना माइनस पी cos थीटा। लार्जेस्ट कब कितने पे होती है? एम पार्ट में ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16। नहीं ये वाला, इसका 16 है, ये एल का। नो सर, पूछा तो मैंने। देखो देखो जल्दी बताना है, नहीं बताना? An electric dipole is kept in an electric field produced by a point charge. Point charge के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे होगा। Dipole will experience, एक डायपोल रखा है उसमें, डायपोल विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। यहाँ पे डायपोल जैसे भी रख दो नेट फोर्स बनेगी, हाँ के ना? क्योंकि डायपोल को कैसे भी रख दो माइनस प्लस, क्यों? बिकॉज ये फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। क्या है? तो नेट फोर्स बनेगी बनेगी। डायपोल कैन एक्सपीरियंस अ टॉर्क। टॉर्क हमेशा बनेगी? हमेशा नहीं बनेगी। अगर मैं डायपोल को ऐसे रख देता हूँ फिर नहीं बनेगी, हाँ के ना? लेकिन अगर किसी भी एंगल थीटा पे पड़ा है तो टॉर्क। डायपोल कैन बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, हो सकता है? अरे इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता क्योंकि फोर्स ही जीरो नहीं हो सकती। एंड इट इज पॉसिबल टू फाइंड अ पाथ, नॉट क्लोज्ड पाथ, जहां पे वर्क डन क्या हो? जीरो हो। क्लोज्ड पाथ में तो वर्क डन क्या होता है? हमेशा जीरो। वो कह रहा है कि नॉट क्लोज्ड पाथ भी है जहां पे वर्क डन जीरो हो? नहीं। अगर मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मूव करता हूं डायपोल तो उसमें वर्क डन क्या होता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है ना इसकी, तो वहां पे वर्क डन क्या होगा? यस और नो? एम पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन नंबर 5, टू स्फीयर। ये हो जाएगा, ये जैसे हमने अभी किया था, दो स्फीयर्स 1 mm 2 mm को कनेक्ट किया था, ठीक है? पोटेंशियल सेम करके हमें पोटेंशियल सेम करके सीधा निकला। क्वेश्चन नंबर 6, ऑन अ कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म कर्वेचर, ये भी हमने कर लिया है। वो जैसे ABCD वाला भी हमने किया था, 4 पॉइंट्स थे ABCD, नॉन यूनिफॉर्म कर्वेचर था, ठीक है? तो जहां पे R सबसे कम वहां पे इसने चार्ज पूछा है, तो चार्ज भी वहां पे सबसे ज्यादा होगा जिस पे R, जिसका R सबसे, हाँ के ना? यहाँ पे इसने ये पूछा है था चार्ज कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या होता है? व्हाट इज कंसंट्रेशन? चार्ज कंसंट्रेशन, चार्ज कंसंट्रेशन, चार्ज नहीं, वो कंसंट्रेशन है आगे। यहाँ पे तो सिर्फ चार्ज लिखे, यस इट इज चार्ज डेंसिटी। जहाँ पे R सबसे कम है वहां पे चार्ज भी कम है। देखो V इज इक्वल टू KQ/R था, ये तो सेम है हर जगह, तो जहाँ पे R कम वहां पे तो Q कम है।
लेकिन सिग्मा क्या आया था, सिग्मा ये था ना, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय आर इनवर्स प्रोपोर्शनल टू आर आ गया था ना, तो सिग्मा पूछ रहा है ये, तो जहां पे आर सबसे वहां पे सिग्मा सबसे कॉम्प्रिहेंशन में 7 to 10 नाइन्थ का मुझे लग रहा है शायद, हाँ गड़बड़ बता रहे थे दूसरे बैच में। इसका आंसर क्या गिवन है, नाइन्थ का बी 0 है, बी तो 2 क्यू है, क्या गिवन है, नाइन्थ का सी आएगा, तुम लोग को नहीं आ रहा सी, हाँ तो सी है ना, पीछे ठीक कर लो ना। कौन सा था एक्सरसाइज 1 का, एम का, 9th का, सी तो है यार, सब में भी है, मेरा मॉड्यूल स्पेशल है, ठीक है। 11 से 16 है, 14 ग्राफ नहीं, बाद में नहीं, बता भाई बता जल्दी, हो गया पक्की गल है, चल समझा फिर। हाँ भाई, अरे जहां जहां पे मेटल है वहां पे क्या होगा, 0 होगा, और जहां पे नहीं है वहां पे इनवर्स प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होगा, बस फिर ये पॉजिटिव के कारण है तो इसलिए ऊपर है, नेगेटिव के कारण इसलिए नीचे है, कोई दिक्कत? एनी अदर क्वेश्चन इन दिस? वृष्टि, अर्श, प्रीत, प्रदीप, और बेटा जिसका भी रूट काली माता मंदिर, आर्या समाज या बस स्टैंड वाली साइड से है, तो वो थोड़ा ध्यान से केयरफुली जाएं, जो खुद से जाते हैं, ठीक है, वहाँ थोड़ा सा माहौल ठीक नहीं है, क्या हो गया? पता लग जाएगा, न्यूज़ देख लेना। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें क्या करना है, 3 कंसेंट्रिक मेटेलिक स्फेरिकल शेल्स ऑफ रेडियई हमें दे रखे हैं, उन पे चार्जेस, टोटल चार्जेस उनको क्या क्या दिए हैं वो गिवन है, और ये चीज हमें गिवन है कि देयर आउटर सरफेसेस हैव सेम चार्ज डेंसिटीज, ठीक है जी। तो अगर हम इसका ये हो गया फर्स्ट शेल, दिस इज सेकंड शेल एंड दिस इज थर्ड शेल, तो ऐसा कुछ है, 3 शेल्स हैं कंसेंट्रिक, और इनके जो रेडियाई हैं दे आर
2r एंड 3r। तो इसका हम लेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे हमें सिंगल रेडियस गिवन है एक शेल का, तो हम उस सरफेस की इनर और आउटर सरफेस का रेडियस हम सेम लेंगे। तो एवरेज रेडियस r मान लो। तो इसका है r, इसका है 2r और इसका है 3r। ठीक है, ऐसे मान लेंगे। इस पे टोटल चार्ज है Q1 पूरे शेल पे Q। ओके, हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन पहले से 1 की Q2, Q3, Q4, Q5 एंड Q6, यही है राइट। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। Q1 कितना होगा, यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, क्वेश्चन सर्फेस यहाँ बनाएंगे तो चार्ज एनक्लोज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। तो चार्ज एनक्लोज्ड इज 0। तो चार्ज एनक्लोज्ड कौन सा है, सिर्फ Q1। तो Q1 इज 0, हाँ के ना। अगली क्वेश्चन सर्फेस बनेगी, ठीक है। इसमें चार्ज एनक्लोज कौन कौन सा है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, दिस शुड बी इक्वल टू 0। ये कितना है, Q2 तो रह गया, अभी Q2 की वैल्यू रह गई। Q2 कितना हो जाएगा, Q2 होगा, देखो Q1 प्लस Q2 टोटल कितना है, Q1, हाँ के ना। तो Q2 सारा किसके बराबर है, Q1 के बराबर है, हाँ के ना। अब अगली ये, तो उसमें Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज 0। Q1 प्लस Q2 किसके बराबर है, Q1 प्लस Q3 इज 0। तो देयरफॉर Q3 कितना आ गया, माइनस Q1। तो इस पे आ रहा है 0, इस पे आ रहा है Q1, इस पे आ रहा है माइनस Q1। अगले पे आ जाएगा टोटल चार्ज कितना है इस पे, Q2। अरे टोटल चार्ज कितना है, तो Q2 तो Q4 है, वो कितना होगा, Q2 माइनस Q1। वहां के ना, तो ये कितना हो गया, Q1 प्लस Q2। तो ये होगा Q1 प्लस Q2। Q5 कितना होगा, इसका उल्टा होगा, माइनस ऑफ Q1 प्लस Q2, आगे ना। और इसके आउटर सरफेस में Q1 प्लस Q3 प्लस Q3। ये समझ में आई बात। अगर यहाँ पे हम हैं तो प्रूव हो जाएगा। लिख देता हूँ, चलिए सरफेस 1, दिस इज गॉसियन सरफेस 2, गॉसियन सरफेस 3 में आएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5 इज 0। दिस इज गॉसियन सरफेस 3। ये कितना है, Q1, ये कितना है, Q2। तो देयरफॉर Q5 कितना आ गया, माइनस ऑफ Q1 प्लस Q2। आ गया कि नहीं आ गया, तो हम सीधा ही बता सकते हैं सामने वाली सरफेस में उसका उल्टा ही होता है। ओके, लेट मी सॉल्व। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मेरे पास सारे चार्जेस आ गए। अब उसके बाद उसने क्या बोला है कि चार्ज डेंसिटीज ऑन दी outer surfaces is same. So charge density of 1 is equal to charge density of 2 is equal to charge density of 3. What is charge density of outer surface of the first sphere? Q2 upon 4 pi r square। और उसका अगले का Q4 upon 4 pi 2r, Q6 upon, इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। दिस इज Q1 by r square is equal to Q1 plus Q2 by 4r square is equal to Q1 plus Q2 plus Q3 by 9r square। अरे हाँ के ना, r square उड़ेगा। तो मेरे पास यहाँ पे दो इक्वेशंस बनेगी, एक इसको लेके बना लेते हैं। दिस विल बी
4q1 इज इक्वल टू q1 प्लस q2, ये आ रहा है। Yes, sir. मतलब मैंने इसको ऐसे लिखा है, ये इकट्ठी कर ली। यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 3q1 इज इक्वल टू q2, यानी कि q1 बाई q2 कितना आ गया 1/3, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, उसे मैं इन दोनों को यूज करके आगे करूंगा। दैट विल बी q1 प्लस q2 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू q1 प्लस, ये पहली दो को कर लेते हैं, कम हो जाएगी कैलकुलेशन। इसको और इसको कंबाइन करके ये करते हैं, तो q1 इज इक्वल टू q1 प्लस q2 प्लस q9, तो यहाँ से आएगा मेरे पास 9q1 इज इक्वल टू q2 प्लस q3, एंड q2 की वैल्यू कितनी है? 8 आएगा। हाँ, यहाँ पे 8 आ जाएगा। हाँ राइट, q2 की वैल्यू कितनी है? 3q1 प्लस q3, तो यहाँ जाएगा 5q1 इज इक्वल टू q3। यस और नो? हम q2 q3 में क्यों नहीं निकाल रहे, वो ज्यादा सही है। वहां पे थोड़ा ज्यादा अच्छा फील आएगा। तो 8 इंटू टू की तो बारी मुझे लगा वैल्यू यहाँ से q2 बाय 3 इज इक्वल टू q2 प्लस q3, तो यहाँ से मेरे पास आ गया 3 इज इक्वल, तो यहाँ q2 बाई q3 कितना आ गया मेरे पास 3/5। ऊपर से यहाँ से उठा के मेरे पास q1 बाई q2 कितना आया था 1/3। ये दो चीजें आ गई, ये दोनों सेम है, q2 की वैल्यू दोनों जगह सेम है, तो यानी कि q1 2 रेशियो q3 1 रेशियो 3। Is that clear? Yes, sir. Close. Done है? Yes, sir. इसमें कोई और डाउट? No, sir. क्लियर है सबको? Yes, sir. कोई डाउट पेंडिंग है एक्सरसाइज 01 में? आगे चलें? Yes, sir. पक्की गल्ला है? Yes, sir. ठीक।